हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 2 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ बिना किसी देरी के, जो कि आती है एक इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। 2 जून क्या आता है इस दिन आता है सेक्स वर्कर्स डे। ठीक है, अब जो सेक्स वर्कर्स होते हैं मोस्टली जगह इनकी कंडीशंस उतनी हाइजीनिक नहीं होती है, इनका प्रॉपर जो है ध्यान नहीं रखा जाता, इन्हें कई बार प्रॉपर वेजेस भी नहीं मिलते। उन्हीं कंडीशंस को बढ़ाने के लिए, उन्हें बेहतर करने के लिए, उस चीज़ की तरफ ध्यान लाने के लिए बेसिकली ये वाला डे हम रिकॉग्नाइज करते हैं 2 जून को। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस फेस्ड बाय द सेक्स वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। राइट, ये भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो इन्हें भी एक रेप्यूटेड बढ़िया ज़िंदगी मिले, इनका भी हक बनता है कि नहीं। तो ये बात हमें याद रख लेनी है। कैसे याद रखना है? देखो, कुछ सेक्स वर्कर्स तो अपनी इच्छा से जाते हैं इस प्रोफेशन में, कुछ मजबूरी से जाते हैं कि भाई पैसा चाहिए, जो भी है। तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए तो 2 आ जाएगा वहाँ से, तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कम से कम 2 जने की रोटी कमा लें इस तरह से। तो जून से जने, इसको जने पढ़ सकते हैं ना, जने होते हैं जैसे कि जो लोग होते हैं उनसे बोलते हैं हम जन। 2 जनों की रोटी हो जाए, 2 वक्त की रोटी हो जाए, तो इससे 2 जून हम याद रख सकते हैं कि नहीं। इस तरह से सिंपल है, याद रखना है, अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे तेलंगाना फॉर्मेशन डे की तरफ। अब ये बना था 2 जून को, आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था तेलंगाना। ठीक है, तो ये 29th स्टेट बना था 2014 में। दिस डे मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना। इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो देखो, 1 जून को आता है ग्लोबल पेरेंट्स डे, है ना। और मोस्टली बचपन से हमारे पेरेंट्स हमारे जो है तेल लगाते हैं सर में, है कि नहीं। हमारी मम्मियाँ बहुत कोशिश करती कि हमारे बाल वगैरह बढ़िया हो। तो जस्ट अगले दिन 2 जून को तेल से आ जाएगा तेलंगाना, ऐसे याद रख लेना है सिंपल तरीके से, है ना। चलो भाई, वैसे तो आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर तेलंगाना, लेकिन भाई हमें याद करना है, हम क्या करें, हमें थोड़ी बहुत ट्रिक टेक्निक लगानी पड़ेगी, है कि नहीं। तो कोई भी ऑफेंड नहीं होगा यहाँ पे। आई नो सब समझदार बच्चे हैं, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा। पीवी सिंधु जी की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया के बैडमिंटन स्टार हैं, सब जानते हैं इन्हें डेजिग्नेट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल, कि भाई लोगों को अवेयर करेंगे कि एक तो टोबैको वगैरह का कंजम्पशन तुम नहीं करो, क्योंकि हमारी हेल्थ पे इसके काफ़ी गलत इम्पैक्ट होते हैं। टू एनकरेज इंडिविजुअल्स टू लीड अ टोबैको फ्री लाइफ एंड एम्ब्रेस हेल्थियर चॉइसेस फॉर अ बेटर टुमारो। पीवी सिंधु, तो वो क्या बोल रही है, थू थू कर दो टोबैको को, उसको कोई नहीं खाना, तो थू सिंधु, थू थू आ रहा है ना दोनों में, ग्रेट। तो बहुत बढ़िया स्टार है हमारी, और एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया उन्होंने। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर हर, एंड हमें याद भी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है न्यूज़? आगे है इसरो विप्रो। अरे ये तो राइम कर रहा है, इसरो विप्रो। ठीक है, इसरो और विप्रो 3D के बीच क्या हुआ, इन दोनों ने मिलके 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया, PS4। ये प्लेइंग स्टेशन मत समझ लेना, प्लेइंग स्टेशन नहीं है, रॉकेट इंजन का नाम है PS4। दे हैव सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर्ड अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। और ये कहाँ काम आएगा? इट इज़ सेट टू पावर द 4th स्टेज ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो हमारा PSLV लॉन्च व्हीकल है इसरो का, उसकी 4th स्टेज को पावर करेगा PS4। ठीक है, सिंपल है ना न्यूज़। अब इसरो विप्रो तो वैसे ही राइमिंग है, तो इसमें तो क्या ही याद कराऊँ मैं, है कि नहीं। 3D प्रिंटिंग से एकदम प्रो रॉकेट इंजन बनेगा, ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं साउथ कोरिया की तरफ। साउथ कोरिया में क्या हुआ जी, इन्होंने लॉन्च की अपनी पहली स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है कासा कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सारी चीज़ें एडमिनिस्टर करेगी, एरोस्पेस से रिलेटेड, और साउथ कोरिया की है। और इनका एक प्लान बताऊँ, इनका प्लान है कि मार्स तक लैंड करना है बाय 2045। ठीक है,
बहुत ही बढ़िया भाई। कैपिटल क्या है साउथ कोरिया की? सो वो है सियोल। सियोल। सो के से कोरिया याद रख लेना है। आई थिंक ये याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं? बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। बृहत सोमा, ये कौन है? तो बेसिकली 12 साल के व्यक्ति हैं, फ्रॉम फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में रहते हैं, और इन्होंने जीता है 2024 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। और नाम से समझ में आ रहा है कुछ स्पेलिंग भी है, स्पेलिंग बतानी होती है वर्ड्स की, उससे रिलेटेड कंपटीशन है और यूएस में होता है ये, ठीक है। सो फ्लोरिडा का है ये 12 साल का बच्चा जिन्होंने ये वाला खिताब जीता है, और ये 28th इंडियन अमेरिकन है टू विन दिस प्रेस्टिजियस टाइटल। ये हमारे लिए अच्छी बात है, वो इंडियन अमेरिकन है तो इन्हें एक ट्रॉफी मिली है और 50,000 US डॉलर भी मिले हैं। सो बृहत सोमा कैसे याद रखेंगे? ब्रू कॉफ़ी आती है ना, ब्रू, आई थिंक ब्रू होता है क्या उसका नाम, मुझको याद नहीं आ रहा, शायद यही होता है। तो कॉफ़ी पी के इन्होंने अपना दिमाग तेज किया और फर करके सारी एक के बाद एक स्पेलिंग्स बता दी और ये जीत गए खिताब। सिंपल है ना, याद रख लोगे ना? वेरी गुड, बड़े आगे, बढ़ो आगे। राकेश रंजन जी कौन है ये? इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ SSC। क्या फुल फॉर्म होता है SSC का? उसका तो कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, पता होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है ना, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूट करते हैं, ग्रुप B और C वाली जॉब्स के लिए ये कमीशन होती है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तुम्हारे। तो उनके चेयरमैन साहब कौन है? राकेश रंजन जी, है ना। ही वॉज सर्विंग एज द स्पेशल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर। पहले इस पोजीशन पे थे, एज ए स्पेशल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो कैसे याद रखना है इसको? SSC में पास होने के लिए अपने आप को एकदम रंजना पड़ता है ना, उसमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो रंजना से रंजन, राकेश रंजन, ठीक है ना, याद हो गया ना? बढ़े क्या आगे? अग्निबाण, ये क्या है भाई? ये एक तरीके का रॉकेट है जो कि बनाया है एक चेन्नई के स्टार्टअप ने, जो इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। तो अग्निकुल कॉस्मोस नाम के स्टार्टअप है जिन्होंने ये रॉकेट बनाया है। ये वर्ल्ड का पहला रॉकेट है जो कि पावर किया जाएगा फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन से, ठीक है। और रॉकेट का क्या नाम है? अग्निबाण। तो ये काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट है, कहीं ना कहीं हम जो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी दिखने को मिल रहा है। तो ये इसकी टेस्ट फ्लाइट की गई थी, सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट की गई थी, ठीक है। सो इट वॉज लॉन्च फ्रॉम कंपनीज ओन लॉन्च पैड। तो इनका खुद का लॉन्च पैड था श्रीहरिकोटा में जिसका नाम है धनुष। सो धनुष से अग्नि निकली, अग्निबाण, इस तरह से कुछ याद रख लेना। इंजन जो बनाया था इन्होंने 3D प्रिंटेड इंजन, वर्ल्ड का जो पहला 3D प्रिंटेड इंजन बना उसका नाम है अग्निलेट। अग्निलेट अग्निबाण मिलता जुलता नाम है। तो वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है ये, जो हमें याद रख लेना है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो एक तो बात ये रखनी है कि एक तो कंपनी ने खुद के लॉन्च पैड से लॉन्च किया, दूसरा पहला ऐसा रॉकेट है जिसमें 3D प्रिंटेड इंजन पूरा लगा के उसे लॉन्च किया गया, वर्ल्ड का पहला, ठीक है। सो अग्निबाण इज़ अ कस्टमाइजेबल 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल होगा, ये 2 स्टेज का होगा। और पेलोड कितने का कैरी कर सकता है? तो 300 kg का। कितने ऑर्बिट तक जा सकता है? 700 किलोमीटर तक। और सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करेगा विद अ मिक्स ऑफ लिक्विड एंड गैस प्रोपेलेंट्स। ये कंट्री का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन होगा जो कि जिसने इस रॉकेट को लॉन्च किया, ठीक है। सो इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम अ प्राइवेट लॉन्च पैड। तो प्राइवेट लॉन्च पैड से ये पहली लॉन्च थी इंडिया की, ये भी एक बात याद करनी है, ठीक है ना, याद रहेंगी ये बातें। उसके अलावा ये जो फ्लाइट थी मैंने बता दिया सब ऑर्बिटल थी और टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए थी सब, तो उसका क्या बोलेंगे? सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, शॉर्ट में क्या होगा? सॉर्टेड,
ठीक है। सो इट वॉज अ टेस्ट फ्लाइट टू डेमॉन्स्ट्रेट द इन हाउस एंड होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज एंड गैदर क्रूशल फ्लाइट डेटा। एक तो हमें ये देखना था कि टेक्नोलॉजी वर्क करे या नहीं, और प्रॉपर क्रूशल फ्लाइट डेटा भी इससे हमें मिलेगा। सो ये सारी बातें हैं इसमें। सो इंश्योर करना था कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, और कहीं ना कहीं इसरो का भी सपोर्ट था तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। सो ये सिंपल सी न्यूज़ थी हमारी। आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बस इतना ही था आज का सेशन। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।